मेरा नमस्कार दोस्तों। कल बेस्ट कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में हम सबको पहला सेशन अटेंड करने का मौका मिला और पहले सेशन में हमने जो सीखा एक बार उसका इनिशियल रिवाइज करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाइए, पंक्चुअलिटी बनाइए। 7 o'clock का मतलब 7:03 कभी नहीं हो सकता। 7 o'clock का मतलब 7 o'clock होता है और हमारा सेशन हमें टाइम से शुरू करना है और टाइम पे खत्म करना है। हम लोग सवेरे एजुकेशन एकेडमी में आ रहे हैं और एजुकेशन एकेडमी में आने का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप 5 मिनट लेट आइए। इसका अभिप्राय ये होता है कि आप टाइम से आइए और अपने सभी साथियों के साथ मिलकर स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, बहुत से साथियों के पास जब मार्केटिंग प्लान करने के लिए हम जाते हैं तो क्वेश्चन होता है उनका, या आप स्टार्ट करते हैं। कल आपने परिभाषित वे में समझा, जब आप मार्केट में जाएंगे तो एक प्रमोटर के रूप में जाएंगे और एक प्रमोटर जो जोखिम उठाकर नए व्यवसाय की शुरुआत करता है वो दूरदर्शित नेतृत्व करता है। फ्यूचर में परियोजना प्लेटफॉर्म की क्या है, उस परियोजना को कैसे परिभाषित करना है, उसकी स्पष्ट दृष्टि क्या है, उसे लोगों तक लेके जाता है। और उसी प्रमोटर द्वारा जिन इन्वेस्टर्स से पैसे लगवाए जाते हैं वो इन्वेस्टर्स वो सहायक लोग होते हैं जो उस परियोजना को, उस प्लेटफॉर्म की योजना को सफल बनाने में मदद करते हैं। इन तीनों का तालमेल कामयाबी का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं आज जो कामयाब प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं या कामयाब प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं उसके माध्यम से बहुत से प्रमोटर्स को हम सफलतापूर्वक मार्केट में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। न जाने कितने इन्वेस्टर हैं जो सहायक हैं उन परियोजनाओं को, उन प्लेटफॉर्म्स को कामयाब करने में उन प्रमोटर्स के माध्यम से। उन सब की कामयाबी एक संगठित कामयाबी है। हम समझ सकते हैं आज तक कामयाब हुए सभी प्लेटफॉर्म्स का, प्रमोटर्स का और इन्वेस्टर्स का, इन तीनों को हम अलग अलग इकाई के रूप में तो देख सकते हैं लेकिन इन तीनों के काम को अलग अलग इकाई के रूप में नहीं देख सकते। इन तीनों का ट्रैवल एक ही ट्रैवल काउंट किया जाता है। जब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं, भाई प्लेटफॉर्म क्या होता है। आज हमने परिभाषाएं देखी, हमने इनिशियल डेफिनेशंस देखी। आज हम थोड़ा सा और डिटेल्ड वर्क के साथ इसको समझते हैं। और डिटेल्ड वर्क में सबसे पहले आता है प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म में भी देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म जिस पे आज हम ब्लॉकिस्ता के साथ काम कर रहे हैं। पहला प्लेटफॉर्म है हमारा ब्लॉकचेन। आप सभी बिल्कुल इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। चार तीन इंपोर्टेंट इकाइयों में चार इंपोर्टेंट इकाइयों में सॉरी, प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट, प्रमोटर और इन्वेस्टर्स। इन सब में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के बारे में समझना अति आवश्यक है। आप सभी साथी स्टार्ट भी यहीं से करते हैं जब किसी के सामने अपने इस कंप्लीट ब्लॉकिस्ता ग्रुप के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं। पहली बातचीत के अंदर आपके पास पॉइंट आता है और वो पॉइंट आता है कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, हम किस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म में जो सबसे पहले पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी दुनिया चलती है, आपको ये इर्द गिर्द चलने वाली दुनिया को भी समझना है, ये है ब्लॉकचेन। आप आज के महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर सकते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ आप समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। हम सभी साथियों ने मिलकर बहुत मेहनत की है। एक अच्छा ग्रुप जो है मॉर्निंग में एजुकेशन लेने वाले साथियों का बना लिया है। आप सभी की ड्यूटी बनती है कि सभी टाइम से ज्वाइन करें। कंपलसरी जिन कल साथियों ने ज्वाइन किया था उन सभी साथियों को आप बोल के रखिए कि 1 महीना का ये सेशन, 1 मंथ इज वेरी वेरी ओरिएंटेड सेशन फॉर एवरीबडी। आपकी टीम में कोई भी एग्जीक्यूटिव रैंक, सिल्वर रैंक और अबो रैंक होल्डर हैं तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि हम उन सबको बिल्कुल क्लियर कट मान के चलें कि आपको हमारे इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए ये सभी ड्यूटीज को फॉलो करना अति आवश्यक है। आज हमारे बीच में हम अलग अलग ब्लॉकचेन के रूप में देखते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन के रूप में जब ये पूरी टेक्नोलॉजी का इतिहास स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो ब्लॉकचेन हम सबके सामने थी वो थी बिटकॉइन ब्लॉकचेन। बिटकॉइन ब्लॉकचेन के साथ साथ
सेकंड नंबर पे जो इकोसिस्टम हम सबके बीच में आया, उस इकोसिस्टम का नाम रहा इथेरियम। थर्ड लार्जेस्ट लेवल पे जो इस टेक्नोलॉजी को परिभाषित करने में कामयाब हुआ, उस ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को हम बोलते हैं ट्रॉन, ट्रॉन टेक्नोलॉजी के रूप में। डियर फ्रेंड्स, इन सभी ब्लॉकचेन्स की अलग अलग समय पे इस दुनिया में एंट्रीज हुई, और एक ब्लॉकचेन, जिस ब्लॉकचेन पे आज हम सभी साथी मिलकर काम करते हैं, उस ब्लॉकचेन का नाम है ब्लोकिस्ता इकोसिस्टम। हम इसको इस मायने से भी समझ सकते हैं कि दुनिया में अवेलेबल ब्लॉकचेन जो हमने डिफाइन किया, उसमें और ब्लोकिस्ता में कोई डिफरेंस है, या यही डेफिनेशन हमारी ब्लॉकचेन के लिए लागू होती है? बहुत से साथियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उनका मानना होता है कि ब्लॉकचेन जो इथेरियम की है वो तो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन जो ट्रॉन की है वो तो ब्लॉकचेन है, लेकिन जो ब्लॉकचेन ब्लोकिस्ता है वो ब्लॉकचेन कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के कंपटीशन में कैसे आप ब्लॉकचेन बना सकते हैं? ये छोटे छोटे पर्सन हमारे लोगों के लिए, जिनके पास नॉलेज का अभाव होता है, कई बार तो उनको शून्यता महसूस कराने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये बात का हम कैसे जवाब दें कि हमारी ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन है या नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आंसर बड़ा साफ है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है। आप अपने bccscan.com पे जाइए। bccscan.com जो है वो हमारी ब्लॉकचेन है। मार्केट से फीडबैक लेने पे मुझे मालूम चला कि आज भी हमारे पास कितने साथी तो ऐसे हैं जिनको ब्लॉकचेन के रूप में ब्लोकिस्ता डॉट ओआरजी या ब्लोकिस्ता डॉट हमारा जो लाइव करके डोमेन है उनके बारे में ही पता है। ब्लोकिस्ता डॉट आईओ के बारे में बताते हैं कि ब्लोकिस्ता डॉट आईओ हमारी ब्लॉकचेन है। धरातल पे जब नॉलेज की डिलीवरी प्रॉपर नहीं होगी तो ये गलतियां होंगी। आप किसी को प्लान देते हैं, प्लान करके ज्वाइन करा देते हैं, ब्लोकिस्ता डॉट नेटवर्क की ऐप एपीके के माध्यम से उनके फोन में डाउनलोड करवा देते हैं, और वो सामने वाले व्यक्ति के सामने बैठ के, जिसको थोड़ा सा नॉलेज होता है, पूरा नॉलेज हो तो उसको विचार करने का मौका मिले, भाई ये सामने वाला व्यक्ति तो जानकारी नहीं रखता, लेकिन वो समझने की कोशिश करे प्रोजेक्ट के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में। लेकिन गलतियां कहाँ पे होती है? बड़े लेवल पे गलतियां कहाँ पे होती है, आप इस पॉइंट को समझिए। बड़े लेवल पे गलती होती है, आप प्रमोटर के रूप में जिसे ज्वाइन करवाते हैं, जो इन्वेस्टर हमारे सामने बैठा होता है, उसी इन्वेस्टर को ब्लोकिस्ता नेटवर्क की ऐप और साथ में ब्लोकिस्ता वर्ल्ड डॉट कॉम या ब्लोकिस्ता डॉट आईओ, इनके लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। उनको bccscan.com जो हमारी ब्लॉकचेन का लिंक है वो प्रोवाइड करने से चूक जाते हैं। इफेक्ट ये होता है कि सामने जब वो अपने प्लान को प्रमोट करता है कहीं पर, और किसी हल्की फुल्की जानकारी वाले व्यक्ति से मिलता है और उनको बताता है कि हमारी ब्लॉकचेन है, वो पूछता है ठीक है आप अपनी ब्लॉकचेन दिखाइए, और वो अपनी नेटवर्क की जो ऐप है वो खोल के सामने रख देता है। सब चीजें अच्छी हैं, बेहतरीन है, प्लेटफॉर्म पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन प्रेजेंट करने वाले से एक बेसिक गलती हुई, और उस बेसिक गलती का भुगतान ये हुआ, उसने उस हमारे प्रमोटर को भी नेगेटिव कर दिया, और नेगेटिव करके वापस भेज दिया कि आप लोग गलत जगह काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा नुकसान आपने अपनी टीम डेवलपमेंट के अंतर्गत ले लिया। एक प्रमोटर के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि उसने मेहनत करके जिस व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, वो आगे बहुत बड़ा काम कर सकता था, बहुत बड़ा काम करना भी चाहता था, लेकिन एक छोटे से पॉइंट के कारण, एक छोटी सी गलती के कारण, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको याद नहीं रहा कि हमारी ब्लॉकचेन का जो डोमेन है वो bccscan.com है और हमें उसे प्रमोट करना चाहिए। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे हम बात कर लें, और आप सभी लोग इस बात को महत्वपूर्ण ढंग से नोट भी करें। हमारी ब्लॉकचेन का जो लिंक है वो है bccscan.com। हमारी प्रोजेक्ट की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिलती है आपको ब्लोकिस्ता डॉट आईओ
और blockista.org। blockista.io और blockista.org हमारे प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। और bccscan.com हम कहें हमारा ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। कोई हमसे जानना चाहता है कि आपकी ब्लॉकचेन कहाँ पर है, आपकी ब्लॉकचेन को कैसे देखा जा सकता है, तो हमारे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का मतलब होता है बीसीसी स्कैन। दोस्तों, गूगल भी इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। अगर हम गूगल पे जाएं और डिफाइन करें अपने आप को अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो हम कैसे कर सकते हैं? आओ एक बार स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम जानते हैं। आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके सिर्फ सबसे पहले ये डालें कि बाइनेंस एक्सप्लोरर क्या होता है। आप देखेंगे जैसे ही आप बाइनेंस एक्सप्लोरर डालते हैं तो नीचे बीएनबी स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। बीएनबी स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर, टेस्टनेट, टोकन ट्रैकर, ट्रांजैक्शंस, ये बहुत सी विशेष चीजें जो हैं इसके बारे में नीचे अलग अलग कंपनियां भी बताती है। बीएससी ट्रेस, बीएनबी, बीकोइन चेन एक्सप्लोरर, जो अलग अलग कितनी सारी थर्ड पार्टी एजेंसीज है जो इसके बारे में एक्सप्लेन करती हैं। बाइनेंस एकेडमी इन्होंने अपनी बना रखी है जिसके माध्यम से लोगों को सिखाया जाता है। ऐसे ही अब ब्लूकिस्टा एकेडमी के माध्यम से आप सभी साथी आगे सीख रहे हैं। आप यहाँ पे डालिए बाइनेंस की जगह पे इथेरियम एक्सप्लोरर। जब आप इथेरियम एक्सप्लोरर डालेंगे तो इनकी सीधी ब्लॉकचेन ओपन होगी यहाँ पर। और ब्लॉकचेन के रूप में आपके सामने आएगा etherscan.io, ट्रांजेक्शन्स, इथेरियम ब्लॉकचेन्स, लेटेस्ट ब्लॉक्स के साथ इथेरियम डायरेक्टरी, होल स्काई, टेस्टनेट, मल्टीपल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं। और आप इथेरियम एक्सप्लोरर के बारे में जानकारी जो है वो सीधे सीधे यहाँ से ग्रहण करते हैं। आप इथेरियम एक्सप्लोरर के बाद यहाँ पे डालिए ट्रोन एक्सप्लोरर। जैसे आप ट्रोन एक्सप्लोरर डालेंगे तो नीचे tronscan.org अलग अलग एजेंसी, ओके लिंक है, टोकन व्यू है, क्रिप्टोमस है, जिनके माध्यम से ट्रोन एक्सप्लोरर के बारे में जानकारी दी जाती है। आप यहीं पे अपने एक्सप्लोरर के बारे में डालिए ब्लोकिस्टा एक्सप्लोरर। दोस्तों, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट ढंग से किसी को सिखाया नहीं जा सकता। जब आप ब्लोकिस्टा एक्सप्लोरर यहाँ पे डालेंगे तो ओबियसली जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सी एजेंसियां एक्सप्लोर करती है, ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट के बारे में भी एजेंसीज के द्वारा दी गई लाइंस और सीधी सीधी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर bccscan.com आपका ओपन होता है। हमारे ब्लॉक्स की जानकारी, उसके बाद ब्लॉकिस्ता वर्ल्ड जो हमारी अपनी सभी साइट्स की जानकारी देती है। फिर आप देखते हैं कॉइन मार्केट कैप, फिर आप देखते हैं blockista.org जहाँ पे डिटेल्ड जानकारी हमारी मिलती है। फिर आप देखेंगे blockchain.com जो थर्ड पार्टी एजेंसी है वो हमारी ब्लॉकचेन के बारे में एक्सप्लेन करती है। फिर आप देखेंगे नीचे मल्टीपल कितनी ही ऐसी एजेंसी है, ब्लॉकस्कैन है जो ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी देते हुए ब्लॉकिस्ता के बारे में लिखती है। ऐसे मल्टीपल पेज जो हमारी ब्लॉकिस्ता एक्सप्लोरर के बारे में भी एक्सप्लेन करती है। जिस रिदम के साथ आप बाइनेंस एक्सप्लोरर को, इथेरियम एक्सप्लोरर को चेक करते हैं, जिस रिदम से आप ट्रोन एक्सप्लोरर को चेक करते हैं, सेम ट्रेन टू चेक इज यूटिलाइज फॉर ब्लॉकिस्ता एक्सप्लोरर। गलती होने की संभावना ही नहीं है। आप सभी साथियों के बीच में जब आप इन सभी चीजों को चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी किसी भी नए व्यक्ति के साथ जब इस तरह से आप गूगल पे चेक करके दिखाएंगे, वो ट्रांसपेरेंसी जिसके बाद वो फिर उंगली नहीं उठा सकता बाइनेंस एक्सप्लोरर, ब्लॉकिस्टा एक्सप्लोरर, इथेरियम एक्सप्लोरर या किसी अन्य एक्सप्लोरर के साथ कंपैरिजन जब ब्लॉकिस्टा एक्सप्लोरर का करेंगे तो इन सभी गलतियों की जो संभावनाएं होती है वो पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। गलतियां कब होती है? जब सही जानकारी जो है वो आगे नहीं बढ़ाई जाती। आपने सीखा ब्लॉकचेन क्या होती है, आपने सीखा ब्लॉकचेन को गूगल पे कैसे चेक किया जाए, आपने सीखा ब्लॉकचेन के बारे में जब आप अपने लोगों को, अपने इन्वेस्टर्स को या अपने प्रमोटर्स को आगे ट्रेनिंग दे, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में जब आप लीडर्स को ट्रेनिंग दे तो उनको ये बिल्कुल सीधे अक्षरों में सिखाएं कि ब्लॉकचेन हमारी बीसीसी स्कैन
डॉट कॉम है। अब ये जो बीसीसी स्कैन डॉट कॉम एक्सप्लोरर है हमारा, क्या सभी के साथ ऐसा ऐसा है कि उनका मेन एक्सप्लोरर कुछ है और प्रोजेक्ट कुछ है? लोग कहेंगे कि फिर आपने ब्लोकिस्ता डॉट आईओ, ब्लोकिस्ता डॉट ओआरजी और बीसीसी स्कैन को ही जब प्रमोट करना था तो ये अलग अलग क्यों बनाए? आप दोस्तों बाइनेंस के बारे में सीखेंगे तो आप पाएंगे, जब आप गूगल पे बाइनेंस डालेंगे तो कभी भी इसके बारे में सीधी सीधी जानकारी लें तो बाइनेंस डॉट कॉम सबसे ऊपर क्या आता है, बाइनेंस डॉट कॉम। अब यहाँ पे उनका जो एक्सप्लोरर है बीएससी स्कैन डॉट कॉम, वो ओपन नहीं होता आपके सामने। और आप पाएंगे अगर बीएससी स्कैन डॉट कॉम को, तो बीएससी स्कैन डॉट कॉम कितना नीचे जाके ओपन होता है, बाइनेंस डॉट कॉम, कोइन मार्केट कैप, फिर ये मल्टीपल एजेंसीज आ गई और आप देख रहे हैं कि अभी भी इतना नीचे आने के बाद बीएससी स्कैन जो एक्सप्लोरर है वो ओपन नहीं हुआ। और एक्सप्लोरर जब आप डालेंगे तो क्या ओपन होता है, बीएससी स्कैन डॉट कॉम। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे इथेरियम एंटर करके देखिए, क्या इथेरियम एंटर करने पे उस कंपनी का एक्सप्लोरर ओपन होता है? आप देखेंगे नीचे ग्राफ आ गया, इथेरियम के बारे में डिटेल्स आ गई, बहुत सी जानकारी कोइन मार्केट कैप के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से आ गई, इथेरियम डॉट ओआरजी आ गया। लेकिन अभी भी एथर स्कैन नहीं आया जो इथेरियम एक्सप्लोरर एंटर करने के बाद आता है। ये डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि ब्लोकिस्ता के साथ ही ऐसा होता है, सभी प्रोजेक्ट के साथ ऐसा होता है। अब आप कंपैरिजन कीजिए अपना, कि अगर हम सिर्फ ब्लोकिस्ता डालते हैं तो सबसे पहले हमारी भी ब्लोकिस्ता डॉट ओआरजी सबसे ऊपर आती है, उसके बाद कोइन मार्केट कैप के द्वारा डेफिनेशंस, उसके बाद ब्लोकिस्ता एक्सप्लोरर थर्ड नंबर पे आता है। आप और नीचे जाएंगे तो सोशल मीडिया है, उसके बाद ट्रैक एक्शन है, उसके बाद मल्टीपल एजेंसीज है जो ब्लोकिस्ता के बारे में बता रही है, गवर्नमेंट डॉट यूके है, ब्लोकिस्ता वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन है। ऐसी कितनी सारी एजेंसियां हैं, जब मोर सर्च रिजल्ट्स पे आप जाएंगे तो उनकी कोइन बेस के माध्यम से हमारी क्रिप्टो की जानकारी, बाइनेंस, ब्लोकिस्ता प्राइस टुडे, जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के कम्युनिटी पेजेस होते हैं जिन पे जानकारी दी जाती है, ब्लोकिस्ता ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी आपको, ऐसी कितने ही सोशल एजेंसीज है, बिटगेट है, जिनके माध्यम से क्रिप्टो टोटम है जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। ऐसे हजारों पेज मिलेंगे आपको जो हमारी ब्लॉकचेन के साथ आपको सारी जानकारी देंगे। अब ब्लोकिस्ता एक्सप्लोरर आप डालेंगे तो सीधा आपके साथ क्या खुलेगा, bccscan.com। मैंने कुछ टॉप प्रोजेक्ट के साथ सीधा कंपैरिजन आपको दिखाया ताकि आप लोग मार्केट में कैसे एक्सप्लेन करना है इस बात की सीधी सीधी जानकारी दे पाए। अब समझ में हम सबको क्या आना चाहिए, दुनिया के हर बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ जब आप अपना कंपैरिजन करते हो तो वही जानकारियां जो उनकी सीधी सीधी आपको प्राप्त होती हैं, सारी जानकारियां आपको ब्लोकिस्ता के बारे में भी प्राप्त होती हैं। हम सामने वाले को कैसे टीच कर रहे हैं इस बात से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप 5 मिनट जब प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं तो आप गूगल का यूज करते हुए सीधी जानकारी दे सकते हैं, जैसे बाइनेंस का एक्सप्लोरर है, जैसे ट्रोन एक्सप्लोरर है, जैसे इथेरियम का एक्सप्लोरर है। ऐसे ही पूरी जानकारी, ये देखिए, जैसे बाइनेंस डालने पे जानकारी आती है ऐसे ब्लोकिस्ता डालने पे जानकारी सामने आपके आती है। दोस्तों जब इतना सीधा और साफ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो पहली प्लेटफॉर्म के एजुकेशन आज आपको दी गई वो है ब्लॉकचेन। मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई उंगली उठाने का कोई भी रीजन पीछे नहीं रह जाएगा। आप एक ऐसी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं जो ब्लॉकचेन दुनिया की ब्लॉकचेन के परस्पर कंपैरिजन में खड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो गूगल पे डाटा आपने देखा वो बाइनेंस का पिछले 8 से 9 साल का है, वो इथेरियम का पिछले लगभग 10 से 12 साल का है, वो ट्रोन का पिछले 10 से 12 साल का है और ब्लोकिस्ता का सिर्फ पिछले 2 साल का है। आओ दोस्तों अगले 3 से 4 साल बेमिसाल वो टाइम देखिए जब हमारी ब्लॉकचेन 2 साल में स्थापित हो चुकी है, बेस बन चुका है, तो उसका इतिहास बनने के हम साक्षी बने। ऐसा इतिहास जिस इतिहास को लोग दुनिया के सामने परोसेंगे, जैसे आज आप परोसते हो कि 1 लाख रुपए ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर इथेरियम पे लगाने वालों ने, कम से कम इथेरियम पे लगाने वालों ने पैसा कमाया 600 से 700 करोड़।
जिन्होंने ट्रोन पे पैसा लगाया उन्होंने 1 लाख रुपए लगा के बनाया 25 से 30 करोड़। जिन्होंने बाइनेंस पे पैसा लगाया 1 लाख रुपए बना के कमाया 200 से 250 करोड़। टाइम पीरियड इथेरियम और ट्रोन पे 10 से 12 साल, बाइनेंस पे 8 से 9 साल। और जिसने बिटकॉइन पे 1 लाख रुपए लगा के पैसा कमाया है उसकी तो लिमिट ही अपरम है। ऐसा पैसा तो शायद भविष्य में किसी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के साथ बने, क्योंकि बिटकॉइन के पास सप्लाई जो थी वो लिमिटेड थी। अगर उसके बाद कोई लिमिटेड सप्लाई किसी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के पास है तो उस ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का नाम है bccscan.com। बिटकॉइन के बाद इतिहास ये कहता है कि लिमिटेड सप्लाई के साथ एक एक्सप्लोरर आपके बीच में है जिसका नाम है ब्लॉकिस्टा एक्सप्लोरर। आओ इस एक्सप्लोरर को हम दुनिया तक ले जाने का काम करें। जानकारी की लिस्ट में हमारे पास इस जानकारी को हम टॉप पे रखें, तब लोगों को बताएं या अपने जहन में जब कभी नेगेटिविटी आए तो उस नेगेटिविटी के सामने सिर्फ अपने से ही पर्सन करें। क्या कोई ऐसा रीजन हो सकता है कि जब आज तक एक भी एक्सप्लोरर फेल नहीं हुआ तो मेरे एक्सप्लोरर के फेल होने का क्या कारण हो सकता है? अगर कोई कारण हो सकता है तो वो कारण आप अपने दिल में टटोले, आप अपने मन में टटोले, क्योंकि वो बाहर कारण बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। वो आपके अंदर बसी कोई नेगेटिविटी है, आपके अंदर बसा हुआ कोई नेगेटिव विचार है जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि ये फेल हो सकता है। अदरवाइज ऐसी कोई ताकत मुझे नजर नहीं आती, ऐसा कोई कारण मुझे नजर नहीं आता कि हम कहें हमारा एक्सप्लोरर बाइनेंस, इथेरियम या ट्रोन की तरह कामयाब होने से किसी तरह से भी पीछे रहेगा। इनसे भी बड़ी कामयाबी की दास्तां हमारी लिखी जानी है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ ब्लॉकचेन ही नहीं है, ब्लॉकचेन के अलावा ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हमारा ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर दुनिया में सबसे बड़ा एक्सप्लोरर बनने का कारण बनेगा, कारक बनेगा। और उसके बारे में आगे जानकारी लेते रहने के लिए आप आइए ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी के साथ जुड़िए और अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में कंप्लीट एजुकेशन प्राप्त कीजिए। दोस्तों, आज हमारे बीच में लगभग 179 लोग हैं, कल 213 लोग थे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग का जो लक्ष्य है वो आपका ज्यादा से ज्यादा उसको बड़ा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करें, क्योंकि अगर एक भी मोती हमारा छूटता है तो माला टूट जाती है। ऐसे ही अगर नॉलेज के बिना हमारा कोई प्रमोटर अगर मार्केट में काम करेगा तो हो सकता है एक लाखों लोगों की टीम हमारे साथ जुड़ने से चूक जाए। अगर नॉलेज के साथ, एजुकेशन के साथ वो मार्केट में काम करेगा तो हमारा किसी तरह का भी सुरक्षा चक्कर जो है वो टूटने का कारण नहीं बनेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। हम मिलते हैं कल मॉर्निंग में प्लेटफॉर्म नंबर 2 के साथ। एजुकेशन एकेडमी पे आपका फिर से वापस स्वागत रहेगा। तब तक के लिए आपका सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।